हुजूर ने फरमाया सल्लू, तवज्जो रहे, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। मतलब साफ है, गोया नबी फरमा रहे हैं सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, कौदे में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। बात रोजे की आई, सरकार ने फरमाया भूखे मत रहो बल्कि सहरी करो जैसे मैं करता हूँ, इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। बात हज की आई तो कहा सिर्फ परिक्रमा मत करो, एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, तवाफ करो जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा की साई करो जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफा अरफात में ठहरो जैसे मैं ठहरता हूँ। गोया जो रहे, गोया आका ये पैगाम दे रहे हैं कि ऐ लोगों, मैं अपने रब के इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब हूं कि जो मैं करता हूं वही करो। जब ऐसा करोगे तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी। तो हम अल्लाह के हैं। किसके हैं? वैसे ना बोलो जैसे, अरे जैसे 11 बजे बोल रहे थे, एक बार कह दो हम अल्लाह के हैं। अल्लाह के हैं। वी बिलोंग टू अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन एंड वी विल रिटर्न ऑन टू अल्लाह। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले। अच्छा, ये लौटना भी बड़ा आए है, क्या बात, बड़ा यूनिक है। ये इसीलिए तो कहते हैं कि जब किसी को पीर बनाओ तो सोच समझ के कि इसका राबता और कांटेक्ट सही है कि नहीं, कि खाली चमक दमक लेके आया, कनेक्शन सही है कि नहीं। क्यों? अगर कनेक्शन गड़बड़ होगा तो जब खुद नहीं पहुंचेगा तुझे पहुंचाएगा क्या? बेशक। आला हजरत ने फरमाया कि पीर की सबसे पहली शर्त यह है कि उसका सिलसिला हुजूर अलैहिस्सलाम तक मुत्तसिल हो। बेशक। तो जब खुद वो नहीं मुत्तसिल तो तुझे क्या करेगा मुत्तसिल। लौटने का अंदाज देखें कि सबसे पहले हम आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में। जोर से बोलो, कहां? रूहों की दुनिया। इन द वर्ल्ड ऑफ सोल। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, चेंज योर वर्ल्ड, हम वहां से चल के अब्बा की सुल्ब में आ गए। जब तक अल्लाह ने हुक्म दिया हम बाप की सुल्ब में थे, बैकबोन में थे, पीठ में थे। 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक अल्लाह ने चाहा। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के मां के पेट में आ गए। मैं आपको सफर बता रहा हूं, पहुंचना वहां है, चले भी वहीं से। तवज्जो रहे, मां के पेट में आ गए। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, ज्यादा से ज्यादा 10 महीना, जब तक अल्लाह ने चाहा मां के पेट में थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम यहां आ गए, इस मुसीबतिस्तान में, इस टेंशनिस्तान में। सारा लफड़ा यहीं, सारा झगड़ा यहीं, सारा टेंशन यहीं, सारा मसला यहीं। अब जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां रहेंगे कि नहीं? बोलो। बेशक। 20 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 95 साल, बस। पहले लोग भूखे मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। इसको हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो इसको ये है तो इसको जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चर्बी बढ़ी हुई है, हम खा खा के मर रहे हैं। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहाँ। हुक्म होगा दुनिया बदलो। तवज्जो। क्या? तो हम कहाँ चले जाएंगे? जरा मर्दों की तरह बताना, कहाँ जाएंगे? डरो मत, आपको भी जाना है, आपके बाप को भी जाना है। कब्र में चले जाएंगे। कहाँ? जोर से बोलो। कब्र। बरज़ख में, कब्र में। जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहां रहेंगे। 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, जब तक अल्लाह चाहेगा हम बरज़ख में, कब्र में। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो हम महशर में चले जाएंगे। इन द डे ऑफ जजमेंट, यौमुल हिसाब, कयामत के मैदान में उठेंगे।
जब तक अल्लाह चाहेगा, एक लम्हा, एक लहजा, एक घड़ी, एक आन, एक सेकंड, जब तक वो चाहेगा हम वहां होंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के कहो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत की बात है ना, इंशाअल्लाह जन्नत में। तो ये बताओ हम मरेंगे कब? मैं यही समझाना चाह रहा हूं। When we will die, we are just transferring from the world to another. एक दुनिया से दूसरी दुनिया में सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, और इस ट्रांसफर को अरबी में इंतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंतकाल। इंतकाल रजुलुम मिन मकानिन इला मकानिन आखर। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने को इंतकाल कहते हैं। इसीलिए तो हम इंतकाल कहते हैं, देहांत नहीं कहते, इंतकाल। तो जरा सोचो हम मरेंगे कब? तवज्जो, अल्लाह करे समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। इन सड़े हुए जाहिल जमातियों को बताओ, इन कठमुल्लों को बताओ, जिन्होंने अपनी किताबों में मेरे आका को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिख दिया। इनसे को जाहिलों, अरे मौत, तवज्जो, मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो फिर हमारी जान, हमारी शान हबीब रहमान को क्या मिटाएगी? इसीलिए अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बेशक हक है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। अच्छा, चखना समझते हैं ना? चीखना आप लोग कहते हैं, हम लोग चखना कहते हैं। टेस्ट, टू टेस्ट इट समथिंग, चखना। जैसे दाल में नमक चखना है, इधर दाल में नमक चखना है तो तरीका क्या है? पतीली के अंदर डाला कफगीर या डब्बू जो भी, या चमचा, और एक बूंद ऐसे हथेली पे लिया। ये क्या है? जोर से बोलो। बस इतनी ही मौत है। तवज्जो, हाय हाय हाय, कैच करो यार। यानी जीभ को, जबान को पता चले, हलक को खबर ही ना हो। इतनी ही मौत है, आएगी, मजा चखाएगी, चली जाएगी। अब अगर कोई बहन, कोई महिला 12 रोटी और 24 बोटी लेके बैठे और उससे कोई पूछे माँ क्या कर रही हो, वो कहे मैं चख रही हूं, तो आदमी सोचेगा बाप रे बाप, जब चखने का ही आलम है तो खाने का आलम क्या हो। आप ही लोग मेरी आदत खराब करते हैं, वरना मेरा हंसाने का कोई इरादा नहीं था। थोड़ा ऐसा बोलते रहो कि जलसा चलता रहे, माहौल ढलता रहे। तवज्जो है ना आप लोगों की जिंदगी के साथ? तो आइए, बस इतनी ही मौत है, इससे ज्यादा नहीं। हर नफ्स को मौत का मजा चखना, यानी मौत आएगी, मजा चखाएगी और बंदे को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचाएगी। क्योंकि खानकाही हजरात भी बैठे हैं, एक बड़ा लतीफ नुक्ता मेरे जहन में आ रहा है, अगर इजाजत हो तो इस बूढ़ी रात में दे दूं। सूफिया किराम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कुल्लो, तवज्जो से, कुल्लो रूहिन ज़ाइक़तुल मौत नहीं कहा, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये नहीं कहा हर रूह को मौत का मजा चखना है, ये कहा हर नफ्स को। क्या कहा? हर नफ्स को। हाँ, इस पे जरा तवज्जो से, हर नफ्स को। तो मेरे पास नफ्स है, मुझे मजा चखना है, तेरे पास नफ्स है, तुझे मजा चखना है। जिसके पास नफ्स है उसे मौत का मजा चखना। मगर बंगाल वालों मुझे बताओ, हजरते शेख अलाउल हक पंडवी को कौन सा मजा चखना है? जनाब शाखी सिराजुद्दीन मखदूम सबनानी, शाह जलाल यमनी, या हुजूर गरीब नवाज गौसे आजम दाता लाहौरी, अरे इन अल्लाह वालों को कौन सा मजा चखना है जिन लोगों ने जीते जी अपना नफ्स खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सा मजा चखना? सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो पहले भी नफ्स उनका गुलाम था, आज भी नफ्स उनका गुलाम है।
मुझसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि हजरत बहुत बड़ी विडंबना हुई है, त्रासदी हुई है तुर्की में। मुझे कुरान की एक आयत इस मौके पे याद आती है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बेशक बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। बहरो बर में फितनों, फसाद और वबाएं, बलाएं, मुसीबतें, जलजले पैदा हो गए हमारी करतूतों की वजह से, हमारी गुनहगारियों की वजह से। और अल्लाह हमें वो मज़ा चखा रहा है ताकि लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि एक दिन हम उसकी तरफ लौट जाएं। कितना कितना करीब है मेरा मौला। वो हमें सजा भी देता है तो इसलिए ताकि हम उसकी तरफ लौट जाएं, उसकी बारगाह में रुजू करें। अपने गिरेबान में झांको मुसलमानों, तुम वो उम्मत हो जिसे अल्लाह ने खैर उम्मत का ताज पहना है। बेशक बेशक। वो उम्मत जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दी थी, आज वही अंताकिया शहर तबाह हो गया है। वो उम्मत जिन्होंने कोनिया के महलों में घुस के तकबीर दी थी, आज वो कोनिया शहर तबाह हो गया है। तुम वो उम्मत जिन्होंने दरियाए दिजला में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया था, आज दरियाए दिजला के पानी में उबाल है हमारी करतूतों की वजह से। ये फैशन परस्ती, ये शादी बिया में हमारी बहनों का, माओं का बेजा चेहरों का मुजाहरा, ये फहश अंदाज, ये बेपर्दा जिंदगी, इस्लामी समाज से कटकर वेस्टर्न माहौल में डूबने वाली आदतें, ये मोबाइलों का गलत इस्तेमाल, मोबाइल रात के रात लिहाफ में अपने चेहरे को छुपा कर देखने वाले हमारे बच्चे और बच्चियां अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। याद रखना, ये दुनिया की जीनत है जो सिर्फ एक धोखा है। आज दुनिया अल्लाह वालों को इसलिए याद करती है कि उन्होंने दुनिया का जमाल नहीं, मौला का कमाल देखा है। अपने किरदार को संवारो। हजरत ख्वाजा हसन बसरी से उनके एक मुरीद ने पूछा कि हुजूर, ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम जिसने सहाबा और ताबईन को कत्ल किया, ये कुर्सी पे बैठा है, बसरा की हमारा सुल्तान है, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? तो मालूम है क्या जवाब दिया हजरत ख्वाजा हसन ने? जवाब दिया, सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। आप जरा सोचो, आज से लगभग 1400 बरस पहले के गुनहगारों को देख के कहा ये हमारे गुनाहों की वजह से आया है। अब अगर आज कोई हज्जाज बिन यूसुफ से बड़ा जालिम आज अगर हमारे सरों पे मुसल्लत है तो हमें कोई अधिकार नहीं कि हम शिकवा करें, हम शिकायत करें, बल्कि हमें अपने गिरेबान में झांक कर अपने किरदार और अमल को इस्लामी रंग में रंग देना। इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तुम अपने किरदार को संवार लो और ऐसे बंदे बन जाओ कि बंदगी नाश करे, तो कल जब तुम ग्वाल पोखर, देवीगंज, मोतीलाल, कोगाबाड़ी और पूरे उत्तर दिनाजपुर में जब तुम चलोगे तो तुम्हें देखने वाला ये नहीं कहेगा कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहेगा कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है।